जैसे कि लगातार दिव्य दिल्ली न्यूज़ आपको सुबह से हर एक नए रुझान से अपडेट करवा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार वीके शर्मा जी बने हुए हैं, जिनसे मैं जानूंगी, जैसे हम सुबह से हम बात करें इसी चर्चा पर जो बार बार पलटफेर देखा जा रहा है, तो अंतिम रुझान किस तरफ रुख कर रहे हैं? हम ये मान सकते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा आज त्यौहार मनाया जा रहा है, बहुत बड़ा दिन है हमारे इतिहास में। अगर देखा जाए, आज से पहले ऐसा रोमांच नहीं हुआ। हो सकता है कि जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही ये लोकतंत्र के चुनाव का, भारतीय चुनाव का परिणाम आ रहा है, क्योंकि कल से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। T20 का वर्ल्ड कप है और T20 में जो रोमांच आखिरी बॉल तक रहता है। तो अभी जो परिणाम आ रहे हैं उसमें जो सत्ता में बैठी हुई एनडीए सरकार है, उसकी सीट डगमगा रही है। और उसको अगर हम बात करें, जैसे हमारे दर्शक भी आप जानते हैं, आप भी लगातार टीवी में हमारे परिणामों को देख रहे हैं, तो उसके अनुरूप जिस तरह से कांग्रेस ने एक उछाल ली है, ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत मोड़ है, जहां पर हम कह सकते हैं कि हार कर भी जीता जा सकता है। तो कांग्रेस ने जिस तरह से मेहनत की है, उसने अपने इंडी गठबंधन को अपने सहयोगियों के साथ में उठाकर और एनडीए सरकार को एक टक्कर दी है। और अब माहौल ये बन रहा है कि 295 से ऊपर सीटें नहीं आ रही एनडीए की। और दूसरी तरफ इसमें मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे कि हम देख रहे थे अभी अपडेट सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि लगातार कई ऑफर्स भी सामने आए हैं, तो ये क्या लगता है, कुछ पलटफेर हो सकता है अभी भी? उलटफेर तो भारतीय राजनीति का हिस्सा है। और देखिए, आप इस बात को मानिए कि कोई भी पार्टी जनता के सहयोग से चलती है। जनता अपना समर्थन अगर किसी पार्टी को देती है, तभी वो सत्ता में काबिज होती है। और यहाँ पर जिस तरह का परिणाम आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि अभी खबर ये देखने में आई है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे गठबंधनों से संपर्क किया है जो एनडीए के साथ में रहे हैं, और उधर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यानी कि एनडीए गठबंधन भी दूसरी पार्टियों से संपर्क कर रहा है जो कांग्रेस के साथ में रहे। यानी हर गठबंधन, हर पार्टी येन केन प्रकार सत्ता में आने के लिए तैयारी कर रही है। हालांकि परिणाम अभी तक पूरे नहीं आए हैं, पूरे रिजल्ट शाम तक आ पाएंगे, लेकिन उससे पहले जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। शाम तक की बात करें तो 7 बजे पीएम मोदी दिल्ली प्रदेश के बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? पूरा दावा किया जा रहा है एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन अभी भी जो अंतिम रुझान है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? शिवानी जी, उससे पहले आप देखो ना, नड्डा जी के घर पे हमारे गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, हमारे दूसरे जो बड़े नेता हैं राजनाथ सिंह वो भी पहुंच चुके हैं। कारण क्या है कि उधर कांग्रेस ने भी अपनी मीटिंग शुरू कर दी है। जनपद पर राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि किसी भी तरह से उनका जो गठबंधन, इंडी गठबंधन, वो सत्ता के दहलीज पर जब पहुंच चुका है तो इस सत्ता पर भी काबिज हो जाए। तो ये प्रयास कोई बुरी चीज नहीं है। और हर तरीके से अब देखने वाली बात ये कि जो हमारे यहां पर नियम बना था, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस, तो टकराव यहां पर होगा कि कौन किस नियम से चलेगा या फिर धक्के की राजनीति चलेगी। और इस बार का सिंहासन पर बैठने वाला अधिकारी कौन बनेगा, ये इस समय के गर्त में छपा है। जिस प्रकार से आज के जो रुझान है उसमें एनडीए को कड़ी टक्कर देती हुई इंडिया ने जिस प्रकार अपनी एक बढ़त दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। अब देखना ये होगा कि जो अंतिम रुझान शाम तक आने वाले हैं, उसके बाद कौन इस सीट पर काबिज होता है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लगातार दिव्य दिल्ली न्यूज़। नमस्कार।